Hello everyone, good morning all of you, and this is Rehabam. Once again, you all are welcome to the online classes for democratic politics. And yesterday we just looked into the introduction of this part, that is democratic politics, and we saw what is democracy, what kind of democratic government is prevalent in the world today. और कल हमने विशेष करके इस बात पर जोर डाला कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या होता है और आज की आधुनिक दुनिया में किस प्रकार की लोकतंत्र काफ़ी प्रचलित हैं। और आज विशेष करके हम अध्याय को शुरू करेंगे और इस अध्याय को जैसे कल हमने देखा था, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र क्यों चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। सबसे पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और हमने अलग अलग प्रकार के सरकार के बारे में अध्ययन किया। कल के क्लास में हमने अध्ययन किया इस बात को। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, mentioning a few examples, write down some common features of। और अपने समझ के अनुसार जो अध्ययन हमने किया, हम कुछ सामान्य विशेषताओं को हम लिख सकते हैं या विशेष करके विचार कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लोकतंत्र सरकारें जो हैं उनके सामान्य विशेषताओं के बारे में, और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है और उनकी भी सामान्य विशेषताओं के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। तो सबसे पहली बात यह है, हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को परिभाषित क्यों करें, क्यों जरूरी है ये। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, और हम आगे जाने से पहले, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी। तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है टीचर और बच्चों के बीच में। ये पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें कुछ आइडिया मिल सकते हैं आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। सो लेट्स सी क्या ऑब्जेक्शन है। मेरी की कुछ ऑब्जेक्शन है इसमें। मेरी एक छात्रा है, शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। और इस प्रकार से लोकतंत्र को परिभाषित करना उनको अच्छा नहीं लगता, और कुछ मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल वो करना चाहती है। हर टीचर मटिल्डा लिंगडो, और उनके जो टीचर है जिसका नाम है मटिल्डा लिंगडो, रेस्पॉन्स टू हर क्वेश्चंस, और उनके सवालों का जवाब वो देती है। एज अदर क्लासमेट जॉइन द डिस्कशन, और इस बातचीत में, डिस्कशन में क्लास के बाकी छात्र छात्राएं भी शामिल होते हैं। तो पहला मेरी बता रही, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे अराउंड, शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल। तो मेरी का ये कहना है, विशेष करके इस साल हमने सेकेंड चैप्टर से शुरू किया है अपना अध्ययन। इससे पहले और एक चैप्टर था जहाँ पे हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरी का ये कहना है, उसमें हमने ये पढ़ा डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पे है, डेमोक्रेसी कैसे आई, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो मेरी का सवाल ये है विशेष करके, तो पहले हमने पढ़ लिया डेमोक्रेसी क्या है, और उनका मतलब है अभी हम पूछ रहे हैं डेमोक्रेसी क्या है। तो ये कैसे हो सकता है। हमें सबसे पहले ये पता करना था कि डेमोक्रेसी क्या है, ना तो डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना था। तो उनका सवाल है, क्योंकि इससे पहले एक चैप्टर था, लेकिन हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस साल सेकेंड चैप्टर। तो कोर्स में यही फर्स्ट चैप्टर है अभी। तो लिंगडो मैडम बता रही है, आई कैन सी योर पॉइंट, बिल्कुल सही कह रही मेरी, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। लेकिन हमारे रोज़ बरोज़ की जो ज़िंदगी में हम उस प्रकार वाद विवाद नहीं करते। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। जैसे हम कलम, बारिश या प्रेम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ दैम। क्या हम इनको इस्तेमाल करने से पहले परिभाषा के बारे में सोचते हैं या उनको डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स। और इन शब्दों का बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा हमारे पास है क्या। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग ए वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। इसका मतलब ये बता रही है मैडम कि उस चीज़ को इस्तेमाल करने के द्वारा हम उसके मतलब को समझते हैं, ना कि मतलब को समझ के हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम समझ जाते हैं वो क्या है। सो मेरी, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। तो मेरी बता रहा है, तो हमें परिभाषा की क्या ज़रूरत है। लिंगडो मैडम बता रहा है, वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज़ ऑफ ए वर्ड।
तो हम परिभाषा का इस्तेमाल या तो परिभाषा की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें कोई भी शब्द इस्तेमाल करने में परेशानी होती है. वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट. और हम बारिश का जो शब्द है बारिश, और इस शब्द का अर्थ हम तब देखते हैं जब हमें बूंदा बूंदी बारिश यानी जो छींटे पड़ते हैं वो, या तो क्लाउड बर्स्ट जैसे आसमान फट के बहुत तेज़ बारिश होना, इन दोनों के बीच में जब हमें फ़र्क करना होता है तब हम बारिश का मतलब देखेंगे, नहीं तो उससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी के लिए भी उसी प्रकार ही है. वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी. तो हमें डेमोक्रेसी की परिभाषा तब ज़रूरत पड़ती है जब लोग इसको अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग सरकार को वो लोग डेमोक्रेसी बताते हैं. तो कौन सा डेमोक्रेसी है जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इसका परिभाषा क्या है. नाउ रिबियान, बट वाई डू यू नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन. लेकिन हमें परिभाषा के ऊपर ही क्यों सोचना है. द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस. जैसे पहले दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था जो यूएसए का राष्ट्रपति था एक बार का. नाउ डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. और लोकतंत्र क्या है. लोकतंत्र लोगों का सरकार है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है. वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स. और हम मेघालय में हम खुद ही शासन करते हैं. एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. और सब लोग उसको स्वीकार करते हैं. एंड वाई डू यू नीड टू चेंज दैट. और हमें वो बदलना क्यों है, हमारे पास ऑलरेडी डेमोक्रेसी है. ये रिबियांग का कहना है. नाउ लिंग दो मैडम बता रहे आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट. तो मैडम ये बता रहे हमें उस सरकार को बदलना नहीं है, जो है वो तो है. आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल. और अब्राहम लिंकन का दिया हुआ जो परिभाषा, जैसे आप लोग पहले भी इसको पढ़े हैं, वो बहुत अच्छा है. बट वी डोंट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स. लेकिन मुझे ये लगता है, उनका मैडम बता रही है कि डेमोक्रेसी को परिभाषित करना सबसे अच्छा तरीका ये है. ऐसा नहीं लगता, हमें इसके बारे में खुद को सोचना है. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. और हमें कोई भी ऐसे चीज़ या वस्तु को, विचारों को स्वीकार इसीलिए नहीं करना है कि ये बहुत प्रसिद्ध है और सब लोग इसको स्वीकार करते हैं. हमें खुद को सोच के, खुद को वाद विवाद करके देखना. योलंदा मैडम, सॉरी योलंदा बता रही मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग. तो वो कह रहा है क्या मैं कुछ सलाह दे सकती हूँ. वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन. हमें कोई परिभाषा की ज़रूरत नहीं. आई रेड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोक्राटिया. तो ये बता रही है, योलंदा बता रही है कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि ये जो यूनानी शब्द से आया है डेमोक्रेसी, जो यूनानी शब्द डेमोक्राटिया से आया है. इन ग्रीक डेमोस मीन्स, और ग्रीक में डेमोस मतलब होता है पीपल और क्राटिया मीन्स रूल, यानी कि सो डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय पीपल. इसका मतलब डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा शासन. दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज़ द नीड टू डिबेट. और ये बहुत ही अच्छा इसका अर्थ है और इससे हमें क्यों वाद विवाद, बहस क्यों करना है इसमें. नाउ लिंगदो मैडम बता रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर. और इसके बारे में वो ऐसे सोचना भी बहुत अच्छा है. आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क. लेकिन ऐसे बातें हमेशा कार्य नहीं करती. क्यों. ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन. और जहाँ से शब्द का शुरुआत हुआ और जब शुरुआत हुआ और वो वहीं तक सीमित नहीं रहते. क्या बताना चाह रही है मैडम. Just think of computers. Originally, they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sums. कहने का मतलब ये है, जो शब्द जब उत्पन्न होता है उस समय उसका मतलब कुछ और होता है और जैसे समय बीतता जाता है उसका मतलब बदल जाता है. उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल पहले जोड़ने के लिए किया जाता था और बहुत ही जो डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल था उस टाइम में. बट नाउ ए डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स. लेकिन आज जोड़ने के लिए कंप्यूटर कौन इस्तेमाल करता है. कोई नहीं. आज कंप्यूटर जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होता. क्यों इस्तेमाल होता है. दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं. फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक सुनने के लिए. एंड वॉचिंग फॉर फिल्म्स, और फिर फिल्म देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो आज के समय में अगर हम कंप्यूटर सिर्फ जोड़ने के लिए सोचेंगे तो गलत होगा. तो इसीलिए मैडम बता रही है शब्द उस समय के लिए सीमित नहीं होता. वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विथ टाइम. समय के अनुसार शब्द तो वही रहता है लेकिन उसकी मतलब बदलते रहते हैं. इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड. तो शब्द का जहाँ से शुरुआत हुआ और उस समय के अनुसार उसके मतलब को लेना बिल्कुल सही नहीं होता.
ना मेरी बता रही मैम. सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स. वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन. तो मेरी क्या ये कहना मैडम, तो आप ये बता रहे हैं कि बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग. हम जो सोच रहे हैं ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है इस विषय के लिए. वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स, और हमें इसके बारे में खुद को सोचना है और हमें इसका अर्थ को और परिभाषा को हमें डेवलप करना है. नाउ लिंगदो मैडम बता रही है, यू गॉट मी राइट, तुमने बिल्कुल सही कहा. लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ. और हम उसी प्रकार अभी पढ़ेंगे. तो मुझे लगता है ये बातचीत से थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. अ सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सामान्य या तो सरल परिभाषा. किसका? डेमोक्रेसी का, कि क्या है. लेट अस गेट बैक टू अ डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज. तो सबसे पहले हम जो सरकार अपने आप को डेमोक्रेसी बताते हैं, लोकतंत्र बताते हैं, उनके बीच में हम समानता को देखेंगे. सबसे पहले समानता और उनके बीच में क्या फ़र्क है. वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, और एक बहुत ही सरल बात है जो सारे लोकतंत्र में होता है, वो क्या है. द गवर्नमेंट इज चोजन बाय पीपल. सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है. वी कुड द स्टार्ट विथ ए सिंपल डेफिनेशन. तो बहुत ही सरल परिभाषा के साथ हम इसको शुरू कर सकते हैं. वो ये है, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो लोकतंत्र एक सरकार का रूप है जिसको लोगों के द्वारा चुना जाता है, या तो वहाँ के जो शासक होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. तो सबसे पहले बहुत ही सामान्य विशेषता को देखा है डेमोक्रेसी का. वो ये है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक प्रकार का सरकार है और उस सरकार को लोगों के द्वारा चुना जाता है, और मतलब उस सरकार के शासकों को लोगों के द्वारा चुना जाता है. दैट मीन्स द रूलर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो आज के लिए सिर्फ पहला फीचर ही हम पढ़ रहे हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डील विथ more features of democracy. Until then, all of you have a nice day.